थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राजस्थान, 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 राजस्थान के वीरों के चरणों में मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। जैसे कि मुझे पता चला, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से आज AWPL फाइटर नहीं आए हैं। तो मैं आप सबका हार्दिक तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में आने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये भूमि अलग ही एहसास रखती है। इस भूमि में अलग ही ताकत है, यहाँ के लोगों में अलग ही ताकत है। कल परसों मैं किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास बैठा था, तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि अगर आज भी इस देश की कोई परंपराएं, कोई पारंपरिक संस्कृतियां जिंदा है तो राजस्थान बचा है, सिर्फ राजस्थान बचा है। और मैं ये बताना चाहूंगा, इस भूमि को तो मैं चाहे कितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है। आज इस AWPL के प्लेटफॉर्म पे आप और मैं काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सोच भी मुझे इसी जयपुर में रहते रहते आई थी। मैं यहीं पर रहने वाला हो गया हूं, रहने वाला था नहीं, अब यहीं का हूं। और 2011 में मैं अपने परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हो गया था। और शिफ्ट होने का एक ही रीजन था, मुझे बताया गया था कि दुनिया में सबसे अच्छे और ईमानदार और सच्चे लोग राजस्थान में रहते हैं। अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो अपने बच्चों के साथ जयपुर चले जाओ। मैं इसलिए जयपुर आया था, मुझे नहीं पता था बच्चों के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य भी ये जयपुर बना देगा। आज आपको मालूम ही होगा कि कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट, कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिस, सब कुछ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में है। और मैं जयपुर, दिल्ली दोनों जगह रहता हूं, लेकिन मेरी वाइफ आज भी जयपुर ही रहती है। और मैं कई बार बोलता हूं दिल्ली खिसक ले, बोली मैं जयपुर नहीं छोड़ूंगी, जो दिया जयपुर ने दिया। तो आप लोग तो रियली बहुत दिल के करीब हैं एकदम। मैं कहता हूं इट्स माई फर्स्ट फैमिली। राजस्थान मेरी पहली मोहब्बत है, पहली फैमिली है, पहले लोग हैं। और एक और बात सुनो, कंपनी की सोच भी राजस्थान की में आई और कंपनी के सबसे बड़े अचीवर भी राजस्थान से ही। और सुनो, 5वां विजय रथ है, इंद्रदेव ने भी पहली बार स्वागत राजस्थान में ही किया। और सुनो, सबसे बड़ी भीड़ तकरीबन 10,000 लोग विजय रथ में राजस्थान में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपको प्रणाम। आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग बेचारे खड़े भी हैं। प्लीज परेशान ना हो सर, हम लोग तो ऐसे ही है, गपशप मारने की आदत है। हम लोग उतना थकते हैं ना रुकते हैं। पता नहीं हमें तो AWPL ने कौन सा ठंडा गिलास पिला रखा है कि हमारे को थकावट नहीं होती है। पर जितने भी लोग पहली बार आए, पहली बार कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग आए हैं सर। आप सबके चरणों में प्रणाम। और AWPL परिवार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। देखिए, जो लोग पहली बार आए और जो लोग हमारे लोग हैं, जो सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, वो तो रोज सुनते हैं। विजय रथ में हम बात कर रहे हैं, लोगों को मुलाकात कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग पहली बार आए, उनके दिमाग में बहुत सारी चलती रहती है, बहुत सारा उनका कंफ्यूजन भी होता है। कुछ लोग क्लियर हो चुका होगा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। ये क्या काम है, कैसा काम है और ये कैसे करना है। यहाँ लोग गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं।
कुछ लोग आए उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ बड़े अचीवर आए उन्होंने 50 करोड़ तक यहाँ कमा रखे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ये करोड़ करोड़ रुपए ऐसे कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्या काम करके आ जाते हैं? सर ये काम है, इस काम की कीमत अलग है। हर काम, बहुत सारे काम दुनिया में, सबकी अपनी अपनी कीमत है। नौकरी की अपनी कीमत है, टीचर की नौकरी की अपनी कीमत है, डॉक्टर की नौकरी की अपनी कीमत है, इंजीनियर की अपनी कीमत है, डायरेक्ट सेलिंग इन स्लीपलेस वेलनेस की अपनी कीमत है। तो हमने आपको कीमत करोड़ों की दे रखी है। मुद्दा ये है, सब जगह काम करना, यहाँ भी काम करना, वहां काम करके आप हजारों में जीते हो, क्या काम करके आप करोड़ों में जीते हो, सीधी सी। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। काम के पीछे पैसा आता है, हर काम के पीछे पैसा आता है, लेकिन हम काम क्या करते हैं, हम काम क्यों करते हैं, हमारे लोग क्या काम करते हैं? क्या इन लोगों ने ये गाड़ियां बंगला जो लिया, क्या इन लोगों ने जो करोड़ों रुपए कमाए, कुछ गलत काम करके कमाए, किसी को फंसा के कमाए, किसी को बेवकूफ बना के कमाए, किसी का पैसा लूट के कमाए, या कोई अच्छा काम करके कमाए? ये सवाल का जवाब आप दोगे, मैं सिर्फ आपसे वार्तालाप करूंगा, और मैं वही वार्तालाप करूंगा जो सत्य है और तथ्य के साथ सत्य है। सर काम हम करेंगे, जिंदगी भगवान ने दी है, इस जीवन में यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे वो खेती करे, चाहे दुकान खोले, चाहे नौकरी करे, चाहे कोई छोटा व्यापार करे, चाहे बड़ा व्यापार करे। हाँ या ना? क्या बिना काम के जिंदगी निकल सकती है? किसी की निकल सकती है? किसी की नहीं निकल सकती, मेरी भी नहीं निकल सकती। मैं भी कुछ काम करना चाहता था, मैं भी जिंदगी में चाहता था कोई काम करूं, बहुत बड़ा पैसा कमाऊं, अच्छा पैसा कमाऊं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूं, गाड़ी बंगले सब खरीदूं, और मैं काम ढूंढने लगा। तो काम बहुत मिलते हैं काम करने के लिए, कामों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। प्रॉपर्टी का भी काम है, इंश्योरेंस का भी काम है, ये काम वो काम, मेडिकल स्टोर का भी काम है, दुनिया भर के काम है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, यार मैं कोई ऐसा काम करूं जिंदगी में जिस काम को करके मुझे सुकून मिले, जिस काम को करने में मेरी आत्मा को तृप्ति मिले, ना कि मेरे मन को, ना कि मेरे दिमाग को कितना पैसा आ रहा है, मेरी आत्मा तृप्त हो, मेरी आत्मा से मैं तृप्त हूं, यार ये काम कर रहा हूं, मजा आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम होगा, ऐसा कौन सा काम हम लोग करें कि हमारी आत्मा तृप्त हो। सर देखिए, दौलत से आप क्षणिक रूप के लिए या इस मनुष्य जन्म में कुछ दिनों के लिए तृप्त होते हो। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान की उम्र हो जाती है, वो दौलत का भी पीछा करना छोड़ देता है। यस और नो? यस और नो? तो मुझे भी लगा यार ऐसा कौन सा काम करें कि अपनी आत्मिक तृप्ति हो। तब मुझे लगा तुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो समाज के फेवर में हो। समाज की ऐसी कोई तकलीफ अगर तू उस पर काम कर गया संजीव कुमार, तो जरूर तेरी आत्मा तृप्त होगी, और जो भी पैसा आएगा वो आएगा 10 रुपए, लेकिन मजा 10 करोड़ का देगा। इसी जयपुर में हनुमान नगर एक्सटेंशन में ब्लू विंड सोसाइटी में 102 नंबर फ्लैट में बैठे बैठे मैं ये विचार कर रहा था कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तब मुझे विचार आया कि हमारे देश में आज सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है बीमारी की, और दूसरी समस्या है बेरोजगारी की। क्या मैं सही हूं या गलत? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बात करें बीमारी की, तो इसके नाम पे भी लोगों का जीवन नरक हो रखा है, लूटपाट हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों के अपने मर रहे हैं, लाखों का खर्चा करके भी लोग अपनों की जान नहीं बचा पा रहे। बात करूं बेरोजगारी की, तो रोजगार देने के नाम पे भी लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। 1000 वैकेंसी निकलती है, एक 1.5 लाख बच्चा फार्म डाल रहा है। बात करूं बेरोजगारी की, वहां भी लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इतने बड़े कॉलेजेस बना रखे हैं, फीस एक कॉलेज की महीने की साल की 3-3, 4-4 लाख है। और मेरे दोस्त आज जो इंजीनियर बन के निकल रहा है, जो MBA करके निकल रहा है, जो BBA करके निकल रहा है, उसका साल का पैकेज 2.5 लाख है। मतलब 12 दूनी 24, 20,000 रुपये महीना। 20,000 रुपये महीना क्या होता है? 20,000 रुपये महीना। एक मजदूर है, उसकी मजदूरी मिली BBA MBA करने से। तो इसका मतलब हमारे देश में लोग बीमारी पे और बेरोजगारी में खूब अपनी दौलत भी गंवा रहे हैं, और अपना शरीर भी गंवा रहे हैं, और अपना समय भी गंवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कोशिश करते हैं, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने। कोशिश करते हैं कुछ ऐसा करने की कि समाज की बीमारी में भी काम करें और समाज की बेरोजगारी में भी काम करें। मेरे दोस्त, ये स्लीप वेलनेस का पहला मकसद है हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया।
इसके प्रमाण है। मैं कोई आज पहले दिन नहीं बात कर रहा, मैं 2014 में बात नहीं कर रहा, 2024 में बात कर रहा हूँ। इसके प्रमाण है लाखों लोगों की जिंदगी जो इस कंपनी के प्रोडक्ट को खाने से बची है, लाखों लोगों की बीमारियां जो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन बीमारियों में लोगों को फायदा हुआ है। लाखों लोग हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक आज हिंदुस्तान में एसलीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 80 लाख लोग हैं। 80 लाख लोग उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, 80 लाख से ज्यादा लोग। और किसको फायदा हुआ है, कितना हुआ है, ये जब आप लोग यहाँ से निकलोगे आपस में बात कर लेना। लेकिन मैं इतना बताता हूँ मेरे दोस्त, काम में मजा आना चाहिए। काम करने में अगर मजा नहीं आ रहा, वो काम में कितना ही पैसा हो। मुझे कई बार लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम बताए, सर ये काम कर लो, वो काम कर लो, इतना पैसा कमा लोगे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैंने एक ही बात कही, वो दौलत चाहिए ही नहीं जो रात की नींद उड़ा दे। दौलत वो चाहिए जो रात को सुकून से सोए। और वो दौलत किस काम को करके मिलती है? किसी का भला करके, कोई अच्छा काम करके। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पे पूछता हूँ, हमारी इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हमारी इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग होती है। हम लोग घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट समझाते हैं, घर घर जाके हम डेमो देते हैं। हाँ, हमारी इंडस्ट्री का यही नेचर है, हमारी इंडस्ट्री का यही कल्चर है। ई कॉमर्स का कल्चर है, ऑनलाइन बेचना। परचून के दुकानदार का कल्चर है, स्ट्रीट पे दुकान खोल के बेचना। मॉल का कल्चर है, मॉल में शोरूम खोल के बेचना। हमारा डायरेक्ट सेलिंग वालों का कल्चर है, लोगों के घर घर जाके बेचना, लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट का डेमो करना, प्रोडक्ट को ब्रीफ करना, प्रोडक्ट में क्या डाला है और क्यों डाला है वो साइंस बताना, और सामने वाले को प्रोडक्ट चिपकाना नहीं, उसके कन्विंस होने के बाद, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, यस सर आपका प्रोडक्ट में दम है, लो मुझे, उसको बेवकूफ बना के नहीं, उसको कन्विंस करके दीजिए। हमारी इंडस्ट्री का पहला कदम है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट हमारा नहीं अच्छा, प्रोडक्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, तो 100% हमारी इंडस्ट्री 2 नंबर मान लेगा। 100% वो इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहा है गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपके काम का है, प्रोडक्ट आपको रिजल्ट दे रहा है, प्रोडक्ट का यूज आपके घर के अंदर है, वो प्रोडक्ट लेके आपको कोई फायदा हो रहा है, तो दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों बनी, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है जो पहली बार आए। सर, इस दुनिया में जितने भी लोग प्रोडक्ट बनाते और बेचते हैं, बनाने से पहले और बेचने से पहले उनके दिमाग में दूसरी किसी कंपनी का प्रोडक्ट आता है। चाहे आप भी कोई व्यापार कर रहे हो या आपने किसी ने बिजनेस किया हो, तो आप भी कोई काम करने से पहले सोचते हो दूसरा कितने में बेच रहा है, दूसरा कितने में बना रहा है, वो क्या डाल रहा है, उसका प्राइस क्या है, उसका एमआरपी क्या है। वो काम कॉम्पिटिशन को देखते हैं, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन। दुनिया का कोई भी धंधा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बाद ही होता है। पहले आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालाइज करते हो कि वो चीज कितने में बेच रहा है, उतने में मैं बनाऊं। इसलिए क्या होता है कि दुनिया के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आ पा रहे थे। ये बात आज की नहीं है, 1800 की बता रहा हूं मैं, 1885 की, कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाला आदमी बना ही नहीं पाता था, बैकआउट हो जाता था। नहीं यार, अपन नहीं बना सकते। बोला क्यों? बोला यार देख, अपन जितने का बना रहे हैं इतने में तो दुनिया बेच रही है, तो अपने को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे आज आप कई कंपनियों के च्यवनप्राश खाते होंगे, 54 जड़ी बूटी डलती है भाई साहब, 150 रुपए में 1 किलो मिल जाता है। कैसे मिल जाता है यार? आप गूगल पे खोल लो, जड़ी बूटी के नाम खोल लो, उनके रेट खोल लो, सारा 150 रुपए में च्यवनप्राश कैसे बेच सकता है कोई? तो च्यवनप्राश नहीं है, दो आना प्राश है, समझे? ये क्यों नहीं? उनकी कंपनियों की गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्या करें। अगर उन्हें माल बेचना है तो उन्हें प्रोडक्ट उसी प्राइस में बनाना पड़ेगा जिस प्राइस में दूसरे लोग बेच रहे हैं। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगा तो आपका पैसा खराब जाने लगा। ना आपको सेहत में रिजल्ट आ रहा था, ना घर में रिजल्ट आ रहा था, ना आपको स्वाद में रिजल्ट आ रहा था। हुआ क्या? प्रोडक्ट खाना था सेहत बचाने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट में उल्टा आपकी सेहत खराब करी। आज की डेट में चाहे आप जितने प्रोडक्ट देख रहे हो, अरे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, गाँव के कितने लोग रहने वाले, हाथ खड़ा करो गाँव के, जो गाँव जाते हो। सुनो, अपने गांव से मूर्ख बन जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। तू भी घटिया बना, माल कमाना है, पैसा कमाना है, बच्चे पालने, तू भी 200 में बना के बेच। फिर क्या हुआ? एक अच्छा माइंड भी, एक क्वालिटी माइंड भी कॉम्प्रोमाइज हो गया।
एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला व्यक्ति भी आज रेट के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो गया। दोस्तों, आई एम सॉरी, कैसी डायरेक्ट सेलिंग आपने सुनी है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग से आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, किन लोगों की आपने डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां देखी हैं, किन लोगों से आप रूबरू हुए हैं, मुझे मालूम नहीं। पर मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग का बनने का मात्र और मात्र एक ही कारण था कि अपना माल बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का बनाया जा सके। दुकानों पे रखने की जरूरत नहीं, घर घर जाओ, प्रोडक्ट को दिखाओ, डेमो करो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेचो। और वो पैसा क्या क्यों लगा है, इसलिए लगा है, वो साइंस कस्टमर को बताओ, घर घर जाके बेचो। प्राइस के वार में मत फंसो, प्राइस वार से बाहर निकल के क्वालिटी वार करो। इसलिए भी अब ये डायरेक्ट सेलिंग मनी ये लोग गलत लोगों के हाथों में आ गई। कोई भी अच्छी चीज अच्छे लोगों के हाथ में रहती है तब तक अच्छी रहती है, और गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो गलत हो जाती है। तो लोगों ने क्या किया, इस मॉडल का फायदा उठाया। लोगों को पता था देश में बेरोजगारी है, देश में लोगों को पैसा चाहिए, तो लोगों ने इसका जो मॉडल है कि इतने प्रोडक्ट बेचो इतने पैसे मिलेंगे, इतने प्रोडक्ट बेचो इतने पैसे मिलेंगे, तो बनाने थे क्वालिटी प्रोडक्ट और इस मॉडल को बेचना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट को साइड में कर दिया और मॉडल को पुश कर दिया। मॉडल को पुश कर दिया तो लोगों ने जो उन्होंने बेचा लोगों ने खरीद लिया और लोगों ने भी बेचना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये मार्केट जो दुनिया का बेस्ट मार्केट था, जो दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बनाने आया था, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने आया था, वो वर्स्ट बनता चला गया। लोगों के दिमाग में इसके प्रति नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो गया, नेगेटिविटी आ गई। कोई कहता है तो चैन सिस्टम का काम है, कोई कहता है यार ये तो कंपनियों वाले काम है, ये तो मेंबर बनाने वाली कंपनी है, ये तो 2 बनाने वाली है, 4 बनाने वाली। अरे 2-4 बनाने वाली कंपनी नहीं थी, ये एक प्रोसेस था, एक मार्केटिंग टेक्निक थी। एक मार्केट को आज ई कॉमर्स भी तो ऑनलाइन बेच रहा है, बेच रहा नहीं बेच रहा, वो एक तरीका है माल बेचने का। परचून के दुकानदार का तरीका है माल बेचने का, मॉल का तरीका है माल बेचने का, फ्रेंचाइजी मॉडल है माल बेचने का। ये एक मॉडल था दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बेचने का। लोगों ने मॉडल बेच दिया और प्रोडक्ट निकाल दिया। एसली प्यास 2014 में आई, मॉडल भी लेके आई और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट भी लेके। मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनो। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों? अभी मेरे से मैं मुंबई गया था, अमेरिका रिटर्न साइंटिस्ट बहुत अच्छे उसने न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट बना रखे थे और वो प्रोडक्ट इंडिया में अभी तक किसी ने सुने भी नहीं है और वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट थे। तो मुझे कह रहा था, संजीव सर ये मैं प्रोडक्ट बनाए, मैंने R&D करी है, साइंस और मेरे पापा की और मेरी जिंदगी लेबोरेटरी में निकली और मैं चाहता हूं इंडिया में ये प्रोडक्ट बेच पाऊं। मैंने कहा नहीं बेच पाएगा। मैंने कहा कितने का बना है? बोला सर बना तो 800-900 रुपए का है। मैं कहा बेचना कितने में चाहता है? बोला सर 3000 में बेचना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 3200 में बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बिकेगा। बोला क्यों सर? मैंने कहा इंडियन मार्केट अभी इतना हेल्थ में एजुकेट नहीं है, हमारे देश के लोग हेल्थ में इतने एजुकेट नहीं है कि वो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों यूज करना है, सप्लीमेंट क्यों यूज करना है, किस सप्लीमेंट की क्या पावर है, क्या ताकत है, ये हमारे देश को अभी तक ये एजुकेशन दी नहीं जाती, बताया नहीं जाता। इतना ये देश अभी एडवांस नहीं हुआ है। मैंने कहा तू लेके घूमता रहे और चिल्ला चिल्ला के बोल ले ये कैंसर ठीक करेगा, ये फलाना ठीक करेगा, ये ठीक करेगा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। जितना मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर ले, ऐश्वर्या राय को ले आ, अमिताभ बच्चन को ले आ, 3000 का प्रोडक्ट तू बेच नहीं पाएगा। अगर तुझे ये प्रोडक्ट बेचना है तो मेरे हाथ में दे दे, मैं बेच दूंगा। बोला सर क्यों? मैंने कहा इसलिए तू दुकान से बेचने की कोशिश करेगा, सेलिब्रिटी से बेचने की कोशिश करेगा, वो एक बार बोलेगा, 1 मिनट के लिए बोलेगा, आधे मिनट के लिए बोलेगा, मेरा डायरेक्ट सेलर घर पे जाएगा, इस प्रोडक्ट में क्या है 1 घंटा बैठ के समझाएगा, इसकी साइंस क्या है, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, इसमें कौन से मिनरल है, इसमें क्या पेटेंट आपने डाला है, क्या ये रिजल्ट देता है, क्यों ये रिजल्ट देता है, इसकी क्या रिसर्च है, क्या क्लिनिकल स्टडीज है, इसमें मेरा डायरेक्ट सेलर 1 घंटा उससे डिस्कशन करेगा। हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बेचते। समझ में आई? क्या मैं सही हूं गलत हूं? अगर हमारा देश हेल्थ के प्रति एजुकेट होता तो आज इतना अनहेल्दी नहीं होता, इतनी अस्पतालों में लाइन नहीं लगी होती, अस्पतालों में एडमिशन करने के लिए बेड नहीं होता है। जाके देखो 4-4 घंटे लग जाते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने में, जाके देखो। क्योंकि हमारा देश अनहेल्दी हो चुका है, क्योंकि एजुकेट नहीं है, हम वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। दूसरा किस लिए बनी थी? कि जो लोगों के पास जिंदगी में कोई काम करने को नहीं है, फ्री बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, नौकरी करके आ गए, 6 बजे फ्री हो गए, 3 बजे फ्री हो गए,
घर की महिला चौका झाड़ू बर्तन करके फ्री हो गई, इधर उधर जाके कप मार रही है, इन लोगों के लिए पार्ट टाइम इनकम का एक रास्ता हो जाए। ये लोग अच्छे प्रोडक्ट लें, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी साइंस, आपको इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट अपने आप ही लोग शेयर करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बनाता ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जो लोगों के पास फ्री टाइम था कि वो इन्वेस्ट करें और अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी वो लोग कर लें। तीसरा, ये इसलिए बना था तीसरा कि जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पर किसी अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पाए, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, उनके लिए दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। देखिए भाई साहब, आप सब लोग ध्यान से सुन ले मेरी बात, मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। दुनिया में अगर आपको सक्सेस पानी है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो इसके एक फॉर्मूले हैं। या तो बड़ा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी तो बड़े ऑफिसर्स बन जाओगे, समझे, या कोई टैलेंट होगा आपके अंदर, कोई गाने का, नाचने का, तो बड़े बनोगे, या पैसा लगा के पैसे वाले बनोगे। बाकी मेरे भाई, पूरी जिंदगी लगे रहना, मेहनत करते रहना, रोज रात को सोचते रहना, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करती, सक्सेस डिपेंड करती है किस प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपके दादा भी मेहनती थे, आपके परदादा भी मेहनती थे, परदादा भी मेहनती थे, आपके पिता भी मेहनती थे, क्यों बड़े नहीं बन पाए? क्यों अरबों खरबों रुपए नहीं कमा पाए? क्यों करोड़ों रुपए नहीं कमा पाए? क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, ये उन लोगों के लिए बना था जिनके सपने थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए, जो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे, उनके घर में टैलेंट नहीं था, पैसा नहीं था उनके अंदर, वो पैसा लगा के पैसा नहीं कमा सकते थे। उनके लिए एक इंडस्ट्री आई कि ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए, बस तेरी कुछ करने की हिम्मत चाहिए। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, आप सब महान लोग हो, कंपनी का काम है, मेंबर बनाने का है, चैन है, बढ़िया है ना। एक मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को बड़ा बनने का मौका मिल रहा है, ये इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? जोर से बोलो, अच्छी बात है ना। ये बच्चे आए यार, ये जितने लोग करोड़पति थे, कोई अरबपति के बेटे थोड़ी थे, टाटा अंबानी बदला के। ये हमारे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे थे जिन्हें ये मॉडल मिला और ये मॉडल ने उन्हें सक्सेस कर दिया। लेकिन मॉडल इथिकल होना चाहिए, मॉडल लीगल होना चाहिए, मॉडल AWPL जैसा होना चाहिए, राइट। दूसरा, आज AWPL क्या काम कर रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं सर? आपको लगता होगा हम लोगों से पैसे लेते हैं, किस बात के लेते हैं सर, और कितने पैसे लेते हैं सर? हम पेस्ट बेचते हैं, दुनिया का नंबर 1 पेस्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, कोशिश कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने की। कितने कामयाब हुए वो ही जनता बता सकती है, मुझे मालूम नहीं, पर कोशिश 10 साल से लगे हुए हैं कि दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बनाए। आज हम लोगों को हेल्थ के प्रति सचेत करते हैं, लोगों को घर घर जाके समझाते हैं कि बचो बचो बचो, बीमार होने से बचो, हमारे प्रोडक्ट मत खरीदो, बीमार होने से बचो। क्यों? तुम्हारी बीमारी अब बीमारी नहीं है, अब तुम्हारी बीमारी एक बिजनेस है, अब तुम्हारी बीमारी लोगों की सक्सेस है। बरसात के मौसम में हमारे देश के मेडिकल के लोग ऐसे खुश हो जाते हैं, बोला क्या आ गया? बोला सीजन आ गया। किसका? लोगों के मरने का, बीमार होने का। कहने का मतलब आज आपकी बीमारी नहीं है, व्यापार बन चुका है। आज बीमार होने के बाद कोई आपको ठीक करने की कोशिश कम और आपसे फीस लेने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? गलत हूं या सही हूं? बोलो। आज गलती, हम प्रेग्नेंट, हमारी वाइफ हो जाए, हॉस्पिटल ले जाओ, ऑपरेशन होकर ही आएगी, 100% सिजेरियन होगा। होता है नहीं होता? होता नहीं होता। क्यों? नॉर्मल डिलीवरी क्यों बंद होगी भाई? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब नॉर्मल डिलीवरी करने से 10,000 का बिल बनता है और पेट काटने से 2.5 लाख का बिल बनता है। बस बिल में फर्क है, लेडीज की प्रजनन क्षमता में फर्क नहीं है। मेरी बात समझ में? आज आपकी कंपनी क्या कर रही है? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि भाई नेचर से जुड़ो, डू
डुप्लीकेट चीजें मत खाओ, ओरिजिनल चीजें खाओ, गॉड मेड फूड खाओ, मैन मेड फूड मत खाओ। बिस्किट, बर्गर, पेप्सी, पिज्जा, ये गंदा खाना, इसको मत खाओ। आपका लीवर नहीं जानता पिज्जा कैसे पचाना है, बर्गर कैसे पचाना है, क्योंकि जब लीवर बना था, दुनिया में इंसान बना था, तब पिज्जा नहीं बना था। लीवर को पता है बाजरा कैसे पचाना है, लीवर को पता है मक्का कैसे पचानी है, लीवर को पता है बादाम कैसे पचाना है, लीवर को पता है सब्जी कैसे पचानी है। लीवर को ये नहीं पता पिज्जा कैसे पचाना है। क्यों? जब लीवर बना था पिज्जा नहीं बना था। आज लीवर को जब पिज्जा जाता है, लीवर कंफ्यूज हो जाता है, साला ये क्या आ गया। फिर आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन ए की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, B12 की कमी हो गई, शुगर हो गया। अब जब हो गई शुगर, क्योंकि बॉडी को जो कमांड है बॉडी में वो खाना ही नहीं जा रहा, बॉडी को जो कमांड नहीं है बॉडी में वो खाना जा रहा है। तो हम लोग घर घर जाकर ये खाना छुड़वा रहे हैं। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हम आपको नेचर से जोड़ रहे हैं। हम कहते हैं अपने नेचर से जुड़ो, नेचुरल मत लो हमारा प्रोडक्ट, मत करो हमारे साथ बिजनेस, हो जाएगा बिजनेस, बिक जाएंगे प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कहते हमारे साथ आप कुछ भी करो, हम नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट लो, हम नहीं कहते हमारे साथ बिजनेस करो, हम ये कहते हैं नेचर से जुड़ो, बीमार मत हो, बात खत्म, तुम स्वस्थ रहो, कुछ भी करो, मस्त रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम सही है गलत है? उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई बीमार तो है, परेशान तो है, डॉक्टर के पास तो जा रहा है, अब तू एक काम कर, हमारे पास आ जा, हमारा प्रोडक्ट भी खरीद ले, पैसा तो यहाँ भी खर्च हो रहा है, छोटा सा पैसा यहाँ भी लगा दे। तेरा 2.5 लाख का ऑपरेशन बोला है, 15,000 का ऑर्थोडॉक्स हमारा खरीद ले, तेल हमारा खरीद ले, ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना एक डॉक्टर और सही। क्या गलत कर रहे हैं सर, बताओ आप लोग क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? और ये काम करके कितने लोगों को रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एसलीपेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? और सुनो, जितना आता है गिन के रख लो, गिन के 6 महीने में तो आधे प्रोडक्ट का रिजल्ट दुगना हो जाएगा, और अगले 1 साल में सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रिजल्ट दुगना हो जाएगा। जानना चाहते हो कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं? फिर बताएंगे काम करो या ना करो। है कोई ऐसे क्रिटिकल लोग जो बताएं क्या क्या रिजल्ट आते हैं? आइए सर, कम आम जनता से मिलो, एड्रेस लो, इनके फोन नंबर लो। मैंने 3-4 लोग बुलाए हैं, बाकी यहाँ रिजल्ट कितने लोगों का आ रखा है? हाथ खड़ा करो, मुंडी घुमाओ, देखो कितने लोगों का एसलीपेस के प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रखा है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को रिजल्ट आ रखा है? हाथ खड़े करो। देखो भाई जो पहली बार आए, देखो ऐसी ना कोई कंपनी आज तक बनी है, ना कभी बनेगी, जो इतने सारे लोगों को परसेंटेज ऑफ 100% रिजल्ट दे रही है आपके सामने। चलो जी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये लोग भी पहली बार आए, जानना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है, फटाफट आप बताइए क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, आपको क्या रिजल्ट आया? नमस्ते गुरुदेव, मुझे घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया था। यहाँ जयपुर के अंदर मैंने दुर्लभ जी में दिखाया और फोर्टिस में दिखाया, तो डॉक्टर लोग बोले आपके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर, मैं घुटनों के ऑपरेशन के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन मुझे भी मेरे को भगवान बन के आया। उन्होंने बोला पहले आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर लो, ऑपरेशन तो आपको करवाना ही है। और एक बार जबरदस्त ताली में ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट के लिए जाती हूँ। आज मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ तो ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट की वजह से, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सीढ़ियाँ भी तो, और सर मैं डांडिया भी बहुत अच्छे से खेल पा रही हूँ। और सर आपने, जैसा आपका नाम है संजीव सर, आपने संजीवनी बूटी बनाई है सर, आपको नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, मुझे ताली बजाओ। अब ये गलत हो गया भाई, ऑपरेशन से बचा दिया, गलत काम कर दिया क्या? चैन बनाने में लगा। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम है जाकिर, मैं बंगाल से रहने वाला हूँ, लक्ष्मणगढ़ में रहता हूँ। मैंने मेरे मिसेस के लिए कमर दर्द की प्रोडक्ट लिया था और हाथ में ट्यूमर के लिए लिया था। 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, मगर दोनों ठीक हुआ, बच्चा भी हुआ। गॉड ब्लेस यू। यार बंगाल का बंदा बेचारा कितना खुश है बच्चा पाने के बाद। अब इतनी खुशी देने वाले लोग
जहाज खरीदे तो बढ़िया है, लग्जरी पगजरी छोड़ो अभी। ऐसी खुशियां बांट रहे हैं लोग, अरे ताली बजाओ अपने लिए और उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। थैंक यू मेरे जाकिर भाई, थैंक यू। आप बताओ। मेरा 2004 में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी अजमेर जा रहे थे। पहले मेरा नाम राजेश कुमार का था पहले, तो अजमेर जा रहे थे, गाड़ी में 15 जने बैठे थे। तो वो मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। 13 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे, खाली एक मैं और एक मेरा भाई का लड़का, 2 बच्चे थे। तो मैं 19 साल से रेगुलर दवाई ले रहा हूँ। जयपुर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, घर से फीस दे दे के दिखाया, 200 से लेके 1000 रुपये तक की फीस भी दी है। लेकिन अभी साल दो पहले मुझे मेरे मित्र थे, वो आए किसी कंपनी के फाइटर को लेके, तो मेरे को इस तरीके से बताया। तो मैं बोला यार चलो इतने सालों से ले रहे हैं, ये भी लेके देख लेते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, यार इतनी ले लिया किससे क्या होगा। तो मेरे को से बोले आप कोशिश करो लो। तो 1-2 तो लिया, मेरे को अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैंने रेगुलर लिया तो मेरे को मुश्किल से 15 दिन में रिजल्ट आने लग गया। पहले मेरी क्या स्थिति थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, लेट बाद भी जाने में दिक्कत आती थी, सारा लेकर चलता था और मतलब बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा रहना तो दूर की बात है। बोल रहे हैं पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल सच बोल रहा। मेरे को प्रॉपर जयपुर का रहने वालों में सब जानते हैं। जयपुर में मेरे कॉलोनी के, मैं सिरसी रोड शेखावत कॉलोनी से रहता हूँ। बाकी सोडाला के पूरे एरिया के लोग। आप चल भी नहीं पाते थे? अभी 1 साल पहले तो ये कंडीशन थी, बेड रेस्ट था और बिस्तर पे लेटने में रोता था, सीने से पड़ता था, दर्द करता था। अब चल पाओगे? अब सर मैं चल रहा था, सुबह से ही आऊँ घूम रहा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। कैसी ताली होनी चाहिए यार, ये सच है। मैं विद्याशहर से, चूरू तहसील से हूँ और मेरे बड़े भाई का बाईपास सर्जरी हार्ट का 3 बार हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि 4थी बार भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी फिर राजेंद्र जी महिला शिखर से वो उनसे मिले थे, उनके मिलने के बाद उन्होंने दवाई दी और 2 महीने के बाद ये रिजल्ट आया कि 70% फर्क है और अभी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब 1-1.5 किलोमीटर से पैदल चल के आते रहे, वो मतलब 4 पाई से नहीं उठ पा रहे थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, हमारे आयुर्वेद में ताकत है अगर कोई इसे नियत से बनाए। ये आयुर्वेद आज से नहीं है, जब इंसान बना था तब से है, वो हमने बनाने की कोशिश की है। अब बताओ यहाँ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिल से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट किसी का फायदा कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। और फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। ये सोसाइटी के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। इस देश को आज अनहेल्दी से हेल्दी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाओगे लूटोगे। अंग्रेज पहले भी लूट के गए थे और आज भी लूट के तुम्हें दिख नहीं रहे सर, तुम्हें दिखते नहीं है। वो कुछ ऐसा छोड़ गए थे, ऐसा अंग्रेजी खाना छोड़ गए थे, तुम खाते रहोगे, अंग्रेजी दवाइयां लेते रहोगे, बीमार रहोगे और जितना कमाओगे ज्यादातर अस्पतालों में दे आओगे। निकलना चाहते हो इससे? निकलना चाहते हो तो एसलीपीएस के फाइटर बन के बाजार में जाओ और एसलीपीएस के प्रोडक्ट सारी दुनिया को समझो। समझा सकते हो? समझा सकते हो? अब बात करते हैं सर सिर्फ 2 मिनट इस इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री हर उस व्यक्ति को बड़ा बना देती है जिसके पास बड़ा बनने का कोई प्लेटफॉर्म, कोई सोच नहीं होती। आज हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, हम बहुत बताते, बहुत देखते, गाड़ी देखते, बंगला देखते, सब देखते हैं, फिर भी नहीं बड़े बन पाते, मेहनत नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है आप क्या काम करने आए हो? आपको ऐसा लगता है बस ऐसे हो जाएगा? आसान है, तरक्की आसान नहीं है, सक्सेस आसान नहीं है। अगर सफलता सबको मिलती तो सबको मिल चुकी होती। दुनिया में मात्र 1% लोग सफल नहीं होते। सफलता का कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता की कीमत हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी प्यास, ये सब हमारी कीमत है। इसलिए दुनिया में 1% लोग सफल है, 99% लोग उनके फॉलोअर हैं। मौके सबको मिलते हैं लेकिन मौका का फायदा हर आदमी नहीं उठा पाता। प्लेटफॉर्म पे हर आदमी कामयाब नहीं हो पाता। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अमीर का बच्चा अमीर क्यों बनता है? अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं बनता? अंबानी, टाटा, बिरला, किसी का भी बच्चा अमीर आदमी का गरीब क्यों नहीं रहा? ये क्वेश्चन खुद से करना।
कि अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं बनता, अमीर का बच्चा गरीब क्यों नहीं रहता? क्योंकि अमीर का बच्चा बचपन से अमीर माइंड देखता है, अमीर सोच देखता है, अमीर मानसिकता होती है, क्योंकि उसका माहौल अमीरी का होता है, उसका बाप अमीर होता है, उसके दोस्त अमीर होते हैं, उसके पड़ोसी अमीर होते हैं। जो उसका मानसिक विकास होता है वो अमीरी का विकास होता है, वो स्ट्रगल का विकास होता है, वो प्रयास का विकास होता है, वो प्रयत्न करने का विकास होता है। वो बच्चा जिंदगी में हार नहीं मानता क्योंकि उसने अपने बाप को कामयाब होते देखा होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए जहां हम देख रहे हैं कि यार मेरे जैसा आदमी 10th 12th पास मिडिल क्लास 50 करोड़ कमा चुका है, 25 करोड़ कमा चुका है, 30 करोड़ कमा चुका है, फिर भी हमें करंट नहीं लगता, फिर भी हमें एहसास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हालत उस हाथी जैसी है जिसे बचपन में रस्सी से बांध दिया जाता है। और कोई पूछता है उमावत से, अरे यार अब तो ये हाथी इतना बड़ा हो गया, तूने अभी भी रस्सी से बांध रखा है, ये रस्सी तोड़ता क्यों नहीं है? हमारी हालत वैसी है। फिर वो महावत कहता है कि बचपन में जब ये कमजोर था, इसमें शक्ति नहीं थी रस्सी तोड़ने की, तब मैंने बांध दिया था इसको इस रस्सी से। अब ये शक्तिशाली हो चुका है, बड़ा हो चुका है, भारी हो चुका है, तोड़ सकता है, पर मानसिकता वही कमजोर वाली है। इस मिडिल क्लास व्यक्ति की प्रॉब्लम ही ये है, इस अपर मिडिल क्लास व्यक्ति की प्रॉब्लम ही ये है कि तुम गरीबी, बेकारी, मजबूरी, सबका दामन छोड़ सकते हो, आगे निकल सकते हो, लेकिन जिन घरों में तुम पैदा हुए, जिन परिवारों में तुम रहे, जिन गलियों में तुम रहे, तुम्हारी वो मानसिकता कमजोर है, क्योंकि वो कमजोर लोग थे, कमजोर दोस्त थे, पड़ोसी थे, मोहल्ला था, माँ बाप की सोच भी कमजोर थी। तुम बड़े हो गए, बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन आज भी तुम्हारी मानसिक कमजोरी उस हाथी की तरह। अरे तोड़ दो ये गुलामी की रस्सी। अपना लो कामयाबी, लाया हूं मैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लाया हूं मैं रास्ता आपके लिए। और यहां आप जैसे लोग ही कामयाब हुए हैं, कोई ऊपर से उतर के कामयाब नहीं हुआ। वैल्यू करो इस प्लेटफॉर्म की, वैल्यू करो इसकी, मजाक मत समझो इसे। कंपनी है यार, प्लेटफॉर्म है, जिंदगी भर मेहनत करके होगी, आपकी पीढ़ियां चली गई, 100 साल का अंतर है आपके अमीरी और गरीबी में, 100 साल का डिफरेंस है। एक दिन मैंने बताया था हवाई जहाज 1913 में बना था, आज 2024 हो, कितने साल हो गए? 111 साल। जिनके परिवार में आज कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा, जिसके माँ बाप नहीं बैठे, खुद नहीं बैठा, 111 साल आपकी गरीबी अमीरी से पीछे है। ये 111 साल का गैप खत्म करने में 4-5 साल की मेहनत लगेगी, लगेगी, लगेगी। तैयार हो मेहनत करने के लिए? तैयार हो मेहनत करने के लिए? प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो यार। थैंक यू बोलो भगवान को। अरे तुम कामयाब, किसने पूछ रहा था तुम्हें? हम पूछ लेते हैं तो हम गलत हो गए, और तुमसे कोई पूछता नहीं। तुम्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हारी डिग्री देख के तुम्हारी कीमत लगाते हैं, वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं BA 15,000 दूंगा महीना, MA 12,000 महीना दूंगा, BSc है 25,000 दूंगा, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, महीने के 22 लाख दूंगा। हम बुरे यार, अरे रोटी खाते हो, इंसान हो यार, इतनी समझ रखो। जो तुम्हारी कम कीमत लगा रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त, मालिक, दोस्त, गुरुजी, नागुरुजी, और जो तुम्हारी कीमत महंगी लगा रहे हैं, तुम्हारे सपनों की कीमत, जो तुम्हारे सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, वो कंपनी वाले हैं। ठीक है बेटा, जाओ हमारी तरफ से बढ़िया मजदूरी करो, नौकरी करो, बढ़िया कमाओ 20,000, और फिर बैंक में 5,000 महीने की जमा कर लो, और 10 साल बाद हेलीकॉप्टर खरीद लेना। लो यार, लेते क्या हम तुमसे यार? जो पैसा तुम देते हो उसका प्रोडक्ट दे देते हैं, तो घर में यूज कर लो, चाहे किसी को बेचो लो। लेते क्या हम तुमसे? कुछ लिया क्या तुमसे? अरे सुनो, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास को जीवन में जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए बड़ा बनने का, कामयाब होने का,
पागलों की तरह लग जाना चाहिए, चलूनी या ठोके लग जाना चाहिए, दिन रात लग जाना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास के पास होने के लिए कुछ नहीं है, तो पाने के लिए उसके पास पूरी दुनिया होती है। क्या होगा? या तो पास हो गया, फेल हो गए, यही तो होगा। अरे भाई, या तो यहाँ कामयाब हो जाओगे या नहीं होगी, यही तो होगा। तो प्रोडक्ट खा के सेहत बना लेना, हमारा डेंटल डॉक्टर के अपने दांतों को कीड़ों से बचा लेना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हाँ या ना? बताओ, इससे ज्यादा कुछ होगा या नहीं होगा? यही होगा ना। या तो कामयाब होगे या नहीं होगे, तो जैसे थे वैसे रहोगे। तो आज कौन से कलेक्टर हो तुम? जैसे हो वैसे तो ताउम्र रहोगे, लेकिन अगर 4-5 साल या अपने अपलाइन की बात सुन ली, अपने गुरु की बात सुन ली, अपने सीनियर की बात सुन ली और उसके हिसाब से काम कर लिया, तो नजारे बदल जाएंगे दोस्तों, नजारे बदल जाएंगे। तैयार हो? आखिरी में एक बात, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, कर दूं? कर दूं? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना फ्री में कराऊंगा, एक्सपीरियंस करके जाना, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करके जाना और बताना कि एसलीपीएस वेलनेस अब क्या प्रोडक्ट बना रही है। मैंने कह दिया, AWPL 2.0 मतलब सिर्फ कहना नहीं है, ये चल चला है आने वाले 10 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये मैं करके दिखाऊंगा, एक एक चीज बदल दूंगा सर, सब कुछ बदल दूंगा। अभी मैं गया था देहरादून, मैंने आप महिलाओं के लिए एक तोहफा दिया, हर लेवल पे आपकी 10% इनकम बढ़ा दी। लेकिन भाई साहब, वहां पर एक पंगा हो गया, पुरुष आ गए मेरे पास। सर, महिलाओं को कभी तो आप 5 लाख मंथ वो डायमंड पे एक्स्ट्रा दे देते हो, कभी महिलाओं को आप 10% इनकम एक्स्ट्रा दे देते हो, ऐसा क्या है? मैंने कहा, महिला देवी है, ये सृष्टि उसने बनाई है, इसलिए एसलीपीएस वुमेन्स एम्पावरमेंट को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। बात नहीं करती, तवज्जो देती है। लेकिन सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी है आज कुछ, और आज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। बताओ जल्दी। मैंने क्या कहा था? जो जीवन में कहा है ऊपर वाले ने करवाया, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज के बाद हर दिन एसलीपीएस कुछ ऐसा चमत्कार करेगी, ऐसे काम करेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा यार, आपको लगेगा यार मैंने कंपनी नहीं मंदिर चुना है, मेरी गारंटी है आपसे। तो सुनो, लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ महिलाओं के लिए ये करते हो सर, हमारे लिए भी कुछ करो, तो आज करके आया हूं, सोच के आया हूं और बैठे बैठे सोच लिया है। बहुत लोग कह रहे थे सर बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए, इतनी महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, इनकम भी बढ़नी चाहिए। आज तक इतिहास में हर कंपनी ने इनकम घटाई है, आज एसलीपीएस इनकम बढ़ा के लाई है। और महिला हो चाहे पुरुष हो, 1 जनवरी 2025 के बाद जो पहली क्लोजिंग आएगी, उस दिन कैपिंग 1.5 लाख से 2 लाख हो जाएगी। खड़े होकर तालियां बजाना, आज तक किसी ने नहीं बजाई है। बजाओ ताली बजाओ, तैयार हो कैपिंग लेने के लिए? तैयार हो कैपिंग लेने के लिए? तो दोस्तों, अब मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, ईमानदारी से बताओ, यूज करोगे? यूज करोगे? और ऐसे प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करूंगा मेरे दोस्त, जैसे प्रोडक्ट इंडिया में पहली कंपनी बने हैं बनाने वाली। ज्यादा टाइम नहीं लगे आपका, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दोगे? दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे बीच में एक बात चल रही थी कि सर हमने आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोग ठीक हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट से,
लेकिन आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि लोग बीमार ही ना हो। सारी बड़ी चीज बात को लोग बीमार ही ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ। ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे सालों लगा, लेकिन आज एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपके बीच में लेके आया हूं जो आपको बीमार ही नहीं होने देगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। और ये प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसका नाम है शिताकेश शेक। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे हमारी जो साइंस लगी, जो रिसर्च लगी, जो R&D लगी, वो ऐसी लगी कुछ यूनिक। दुनिया में एक ऐसी हब से मशरूम जो कि कहीं भी उग जाती है और जो सूर्य की जो फोटोसिंथेसिस वेव्स है उससे अपना पोषण नहीं करती, जमीन से, लकड़ी से, किसी से भी पोषण कर लेती है। ये दुनिया की पहली हब है मशरूम। इस मशरूमों का दुनिया के सबसे बेहतर हमने 4 मशरूम चुने और उनसे ये प्रोडक्ट बनाया। ये मशरूम काम क्या करते हैं वो आपको जानना होगा। और ये प्रोडक्ट अभी मैं आपको सबको पिलाऊंगा, खाने के साथ आपको पी के जाना होगा। पियोगे ना? पियोगे ना? ये क्या काम करता है? हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर बनाया कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर गई तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। अब इसमें जो हमने डाला है वो डाला है शिताके मशरूम। दोस्तों, शिताके मशरूम को मेडिसिनल ट्रेजर कहा जाता है। शिताके मशरूम को औषधियों का खजाना कहा जाता है। ये मशरूम बहुत रेयर मशरूम होता है। इस मशरूम में कैंसर को खत्म करने की क्षमता और आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने की क्षमता रहती है। ये मशरूम आपके हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पर भी काम करता है। दूसरा हमने इसमें मशरूम डाला मिताके मशरूम। दोस्तों, मिताके मशरूम को कहा जाता है दुनिया में डांसिंग मशरूम। ये जो जापान में ज्वालामुखी फटते जो द्राक होती है उसमें होता है और इस मशरूम को हमारी कंपनी भी जापान से मंगाती है। ये मशरूम आपके जो कांटे हो जाती है, जिन्हें कहते हैं ट्यूमर नहीं बनने देता। और ये मशरूम आपको कैंसर में और आपकी इम्यूनिटी में भी आपको इनहेंस करता है और आपको शुगर से भी बचाता है। उसके बाद हम लाए हैं इसमें कोडिसेप्स। कोडिसेप्स को अगर आप पढ़ना चाहो गूगल में पढ़ना, कीड़ा जड़ी। हिंदुस्तान की हम पहली कंपनी बने हैं जो टॉप क्लास कोडिसेप्स डाला इस मशरूम में। कीड़ा जड़ी 7 लाख रुपए किलो है भाई साहब। दुनिया का एक ही प्रोडक्ट है कीड़ा जड़ी। जो इंसान बनता है वो सेल से बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। सेल्स को एनर्जी अगर दुनिया में कोई जड़ी बूटी दे सकती है, कोई हर्ब दे सकती है, कोई फल दे सकता है, सेल्स की एनर्जी अगर डेवलप करता है तो कीड़ा जड़ी मशरूम डेवलप करता है, कोडिसेप्स मशरूम डेवलप करता है। अब कोडिसेप्स की ताकत क्या है आप एक सेकंड के लिए वीडियो देखिए। क्या ताकत है इस कीड़ा जड़ी की? 2024 के ओलंपिक में चीन ने सिर्फ 14 दिनों में 91 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 128 सालों में सिर्फ 41 पदक जीते हैं। क्या यह कठोर प्रशिक्षण, उन्नत तकनीक की वजह से है या कुछ और कारण है? इसका रहस्य एक प्राचीन चीनी औषधि कॉर्डिसेप्स चाइनेंसिस में छिपा है। 1990 के दशक में चीनी धावकों ने सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन्होंने बताया इसका रहस्य कॉर्डिसेप्स मशरूम का सेवन था। चीनी कोच और एथलीटों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं। यह शक्तिशाली सप्लीमेंट ऊर्जा, सहन शक्ति, ऑक्सीजन उपयोग और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बढ़ोतरी करता है, जिससे यह एथलीटों के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मानते हैं कि कॉर्डिसेप्स किसी भी स्टेरॉइड से अधिक प्रभावी है। यह प्राकृतिक सप्लीमेंट सिर्फ शरीर को ताकत देने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आश्चर्यजनक रूप से सशक्त बनाता है। भारतीय लोग जिस तरह से हर क्षेत्र में गौरव के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति के इस उपहार को अपनाने का यही सही समय है। उसके बाद इसमें डाला है लॉरेंस मैने। आप लॉरेंस मैने मशरूम को भी सर्च कीजिएगा। ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन हेल्थ पे बहुत बड़ा काम करता है। बच्चों के लिए तो अमृत है लॉरेंस मैने जो मशरूम होता है। उसके बाद इसमें हमने सर 24 विटामिन, मल्टीविटामिन और मिनरल डाले हैं। अगर आपने 2 सर्विंग इस मशरूम की ले ली तो दिन में कुछ नहीं खाया, आपके पूरे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 सर्विंग होंगे। इसमें हमने 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स डाले हैं जो आपकी पाचन क्रिया को, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाले हैं जो आपके लीवर के अंदर प्रोबायोटिक्स जाएंगे और आपकी पाचन क्रिया को सुधारेंगे, तो पचने में, आपके खाने में और इसमें सब में मदद मिलेगी। इसमें हमने कैफीन डाला है मेमोरी के लिए। इसमें हमने जिंको बिलोबा, ये ध्यान से सुनना, जिंको बिलोबा शंख पुष्पी और ब्रह्मी से 10 गुना इफेक्टिव जड़ी बूटी है जिंको बिलोबा। आपके बच्चे जो भूल जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जिनकी मेमोरी वीक है, उनको 3 महीने पिला देना, गारंटी देता हूं जो बच्चा पढ़ लेगा कभी भूलेगा नहीं। चेक कर लेना। बोटुकोला हमने इसमें एक जड़ी बूटी डाली है जो स्ट्रेस और एंजाइटी पे काम करती है। आजकल स्ट्रेस, लोगों को रात को नींद नहीं आती, ये पीना और आराम से सोना।
एल कैरेटिन दाना है जो आपके मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कुछ भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, वो मोटापा आप नहीं होगा, फैट मेटाबॉलिज्म की सेल्स पे एल कैरेटिन काम करेगा। और दोस्तों मैं नहीं कह रहा, पूरा गूगल खोल के पढ़ लेना, फिर मशरूम के बारे में पढ़ लेना, ये क्लिनिकल स्टडीज है, दुनिया बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सबसे पहले आरंभ करने में कामयाब हुई। तैयार हो इसका टेस्ट करने के लिए? तैयार हो? एक सिप पी के जाओगे, खाने के साथ मिलेगा, पी के जाना। और ये बहुत महंगा है, 4000 रुपए का है। हाँ वो मैंने कही रिजर्व कर लिए बेटा, लॉन्च कर दिया, तुम्हें सब पता है। ये प्रोडक्ट मात्र 450 रुपए में हम आपके लिए करेंगे, मात्र 450, जिससे कि हर घर आके प्रोडक्ट यूज कर सके। और देखो भी मैं इसको पी रहा हूँ और ये आगे वाली लाइन में जितने बैठे हैं सबको पिलाऊंगा, बात पिला देना है ना। छिटा के मुझे सभी पीना और बताना कैसा लगा। उसके बाद दोस्तों हमने एक प्रोडक्ट और बनाया है, वो तो डेमो प्रोडक्ट है और वो हमने सोशल कोर्स के लिए बनाया है। हमने बेचने के लिए, नोट कमाने के लिए नहीं बनाया, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। इसके बनाने के पीछे इंटेंशन थी सोशल कोर्स वो था। दोस्तों हमारे देश में आज भी कुछ भी बिक रहा है, आप लोगों को पता नहीं चलता। आप लोग बालों का तेल लगाते हो, हाँ है ना, फिर कहते हो बाल उड़ जाते हैं। पहले तेल पे पढ़ तो लिया करो, क्या LLP डालते हैं 95% LLP। अगर आप सारे प्रोडक्टों को पढ़ के लेने लगे और गूगल पे सर्च करने लगे ना तो भूखे ही मर जाओगे, कुछ भी कहो। ये हालत है दुनिया की। दुनिया इतनी कमर्शियल हो रखी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही है। दोस्तों हमारे देश में एक ऐसा प्रोडक्ट चल रहा है, उसके ऐसे प्रचलन में, जिससे हमारे देश की बेटियां, महिलाएं, बहुत ज्यादा बहनें बीमार हो रही हैं। वो है हमारे देश के बिकने वाले सैनिटरी पैड। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं प्रूफ के साथ आपके सामने लेके आऊं, प्रूफ के साथ। दोस्तों दुनिया का जो आधार है ना, वो एक महिला की माहवारी होती है, जिसको लोग मजाक में लेते हैं माहवारी, पीरियड्स। प्रजनन की क्षमता एक महिला में माहवारी के बाद ही आती है, यस और नो, यस और नो। और लोगों ने हमेशा इसे मजाक में लिया, फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि भाई हम हाइजीनिक देंगे और एक सैनिटरी पैड बना के ले आए। और एक ऐसा घटिया सैनिटरी पैड बनाए सस्ता बेचने के चक्कर में, क्योंकि लोग खरीद लें, औरतें महिलाएं कपड़ा लगाना बंद कर दें और सैनिटरी पैड यूज करें और उनका माल बिके और वो अरबों करोड़ों रुपए कमाए। ऐसे घटिया सैनिटरी पैड जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जिनसे आज महिलाओं को PCOS, PCOD, प्रजनन की क्षमताएं खत्म, बच्चेदानी के कैंसर, बच्चेदानी में गांठ, ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। आज छोटी छोटी बच्चों को प्रॉब्लम है ना, पीरियड में क्रैम्प्स आना, पीरियड में दर्द होना बहुत ज्यादा। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी, इस दुनिया में ज्ञानिक प्रॉब्लम है लेडीज की, उसका कभी भी अंग्रेजी में इलाज नहीं है, उसका इलाज है तो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में। ये जाके आप जानकारी कर ले, बेशक कहीं भी, कितने अच्छे पढ़े लिखे आदमी से। दोस्तों जिस दिन मुझे पता चला कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, उस दिन मेरा मतलब मैं रियली बता रहा हूं, मैं इमोशनल भी हुआ, मैं परेशान भी हुआ, क्योंकि मुझे भी बेटी है जो ये पैड यूज करती है और मेरी वाइफ भी अभी भी पैड यूज करती है। जब मुझे पता चला ये पैड तो कैंसर को जन्म देता है, बच्चेदानी का कैंसर इन पैड से होता है, PCOS PCOD की बीमारी इन पैड से होती है, छोटी छोटी बच्चियां बीमार है, तब मैंने उस दिन सोचा कि यार अपन कोशिश करते हैं। और हमने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों से बात करी, क्या कोई ऐसा पैड बन सकता है जो इन सब परेशानी से मुक्ति हो जाए, रिसर्च के साथ, साइंस के साथ, स्टडी के साथ, मोटिवेशन के साथ नहीं, मार्केटिंग के साथ नहीं। तो कुछ लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि सर अगर आप पैसा खर्चा करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट बना देंगे। दोस्तों कुछ साल लगे हमें, जो प्रोडक्ट आज हम दे रहे हैं, हम भी सैनिटरी पैड दे रहे हैं, उसमें भी वो बात नहीं। अब ये वाला सैनिटरी पैड जो अब आएगा 25 अक्टूबर के बाद आपको मिलेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1.5 साल लगा, लेकिन हम एक ऐसा पैड बनाने में सक्षम हो गए जिसकी हम गारंटी लेते हैं साइंस, रिसर्च, स्टडीज के अनुसार तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, ये दुनिया का नंबर 1 है। जब ये पैड बन गया और मुझे उसने डेमो दिखाया और मुझे बताया कि सर पैड क्या होता है, मैंने कहा बताओ। बोला सर पैड होता है जब ब्लड आए उसे एब्जॉर्ब करे, लीक ना करे, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। पैड होता है जो इन्फेक्टेड ब्लड आता है वो ब्लड डिसइंफेक्ट हो जाए, वो उस ब्लड के सारे कीटाणु खत्म हो जाए। सर पैड होता है जिसमें हवा पास हो,
हवा लगे, नहीं तो लेडीज को जब हवा नहीं लगेगी तो इन्फेक्टेड ब्लड और ज्यादा नुकसान करेगा। जब मैंने वो तीनों डेमो देखे तो मैंने फिर एक निर्णय किया, शायद मुझसे पहले कितने लोग कर पाए मुझे पता नहीं, कि मैं 34 के 34 विजय रथ में जाऊंगा, इस प्रोडक्ट को अपने हाथ से लॉन्च करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मुझे खुद बेटी है, राइट, और मेरी बेटी भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकती थी अगर ये पैड नहीं बना होता तो। सबको दिखाऊंगा, और इस पैड में 7 पैड है, इंटू 4 लाख, टोटल 28 लाख पैड लेकर निकलूंगा, और आपको सबको आज फ्री दूंगा, फ्री। जाओ पहले इस्तेमाल करो, अपने बीवी बच्चों के लिए इस्तेमाल करो, और फिर बताना कि सर आपने क्या बनाया। फिर पहली कंपनी बनी जो आज 28 लाख पैड हिंदुस्तान में मुफ्त बांटी। मैं चाहूंगा, देखना चाहोगे डेमो? मैं चाहूंगा कुछ महिलाएं ऊपर आ जाए, अपनी आंखों से देखें कि आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हो, वो कितना इन्फेक्टेड है, कैसे आपके ब्लड को डिसइंफेक्ट नहीं कर पाता, कैसे ये पैड खतरनाक है, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये सब लोग आ रहे हैं, आने दो। देखिए मार्केट के सारे पैड रखे, अब सामने से देखिए, ये मार्केट के सारे पैड हैं, नाम मैंने काट रखे हैं, तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पर मैं डरता नहीं करना। कोई भी पैड उठा लो आप मार्केट से, ये मैंने एक सिरिंज लिया, मान लो ब्लड है उसमें 6 ml, और ये आपके सामने। अरे बना रहे तो यार, अरे एक मिनट बना लेते भैया, बना लेते प्लीज भैया, प्लीज बना लेते। मैंने यहाँ पर इसके बोतल इंटेक के लिए डाल दिया, और मैंने एक सिरिंज इसमें भी डाल दी जो हमने बनाया है। अब देखते रहिए आप अपनी आंखों से, ठीक है, डाला है, दोनों में बराबर है। ये आप लोगों का पैर है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, इसमें दूसरा डाल दिया, ये देखो लीक हो रहा है पानी, तो इसका मतलब ब्लड फुल लीक हो रहा है, ठीक है। अब हम अपना जो ये पैड इसमें डालेंगे, पैड में होना चाहिए सबसे पहले अब्जॉर्प्शन, अगर अब्जॉर्प्शन नहीं है तो लीकेज होगी, और लीकेज होगी तो जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो पूरा दोबारा से उसी रास्ते से वापस जाके बच्चे दाने के कैंसर इन सबको जन्म देता है। अब मैंने दोनों पैडों में बराबर डाला है आपके सामने, ये बताओ, इसको हाथ लगाओ, गीला है, पानी लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा लीक हो रहा है। अब इसमें लगाओ, तो इन्फेक्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, डिसइंफेक्ट करने के लिए हमने ये चिप डाली, ये जो आप चिप देख रहे हो, ये चिप है सिल्वर एनियन चिप, इसमें चांदी के कण डाले हुए हैं, सारे ब्लड को ये डिसइंफेक्ट कर देती है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन ब्लड में नहीं छोड़ती। इसका अगर आपको देखना तो ये देखिए, इस चिप में डिटेक्टर, ये क्या है, मेटल डिटेक्टर है सर, क्या ये, अगर इसमें हमने डाला होगा, इसका कहां से करें, इसका मतलब मेटल है, क्या है, अगर मेटल नहीं होता तो मेटल डिटेक्टर आवाज नहीं करता। अब मैंने ये कहा है, मैं सच हूं या झूठ हूं, ये चिप है, सिर्फ ये चिप का कमाल है साहब, और ये कोई चमत्कार नहीं है, पैसा लगता है इसे बनाने में, पैसा लगता है इसे डालने में, और कोई पैड बनाने में। सिल्वर एनियन चिप, मान लीजिए ब्लड है, ये हमने देखो आपके सामने इसमें पूरा बेटाडीन डाला है, ठीक है, और ये चिप को हम इस ब्लड में डाल देते हैं। अभी जैसे आपको ब्लड आया, और अभी आप देखना कैसे ये ब्लड को डिसइंफेक्ट करती है। इस चिप में कितनी ताकत है, क्योंकि कार्बन एनियन, सिल्वर एनियन चिप इसको बोलते हैं। थोड़ी देर में आप देखते रहना, धीरे 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 देखते रहो। हो गया। देखा आप लोगों ने, ये हमारे देश में ये पैड बिक रहे थे। अब मैं दिखाना चाहूंगा, ये 9 वाट का रिचार्जेबल बल्ब है, सारे बल्ब मत लगाना, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वाकई में ये चिप ओरिजिनल है, क्योंकि मार्केट में आपको चिप वाले मिले सब डुप्लीकेट है। अगर आपको देखना तो ऐसे देख लेना, इसमें मेटल है नहीं है, सिल्वर एनियन है नहीं है, ये देखो कैसे बल्ब जल रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं दुनिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड फॉर वुमेन्स के लिए इस कंपनी ने बनाया है, और ये भी हम लोग फ्री बांट रहे हैं। अब आप ये देखिए,
ये आप ही लोग अपने हाथ से कीजिए। मैंने कहा पैड में 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 ब्लड डिसइंफेक्ट और नंबर 3 हवा पास होनी चाहिए। अगर हवा पास नहीं होगी तो ब्लड बहुत डेंजर हो जाएगा। आप देखिए, आप इसे दबाइए। यहाँ इसके नीचे पानी है क्या? नहीं है ना, हवा है। इसमें आ रही है क्या हवा? हवा पास हो रही है क्या? मतलब ये सारे पैड अनब्रीथेबल हैं, क्योंकि ये सस्ते बनाए जाते हैं। इनमें रुई डाली जाती है और बताऊं अखबार की रत्ती डाली जाती है। कभी पैड को खोलना और सूंघना, अखबार गीला करके सूंघना। चाइना अखबार जाता है, उससे बनती है, फिर वो इसमें रत्ती डाली जाती है और रुई डाली जाती है। भाई रुई और रत्ती क्या काम करेगी यार? ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग है, एक दिखावा है। पैड कैसे काम करेगा? लेडीज को कैसे बचाएगा? इतनी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचाएगा? आज हर लेडीज परेशान घूम रही है। पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये सिर्फ इसका कारण है। अभी अपना पैड आप लोग यूज कीजिएगा, देखिए कि अब ये इसको आप कुछ करो, जोर से दबाओ। ब्रेथेबल है, ब्रेथेबल है। ये देखो, ये देखो, मतलब आप लोग कम से कम इस बीमारी से बचाएंगे। AWPL इस सोसाइटी को, समाज को मैं वादा करता हूं 2.0 में हर बीमारी से लड़ने की प्रोडक्ट बना के मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार है फाइटर्स? तैयार है? उदयपुर जीतने को तैयार है? कैपिंग लगाने को तैयार है? फिर कैपिंग के लिए कितनी ताली हो जानी चाहिए? कितनी? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल और चक दो फटे।